हेलो कक्षा चौथी के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए, गुड। अब हम क्या करेंगे बच्चों? आज हम कहानी पढ़ेंगे नई, ठीक है? तो क्योंकि हमारे जो अध्याय 2 के जो हमारे प्रश्न उत्तर हैं वो हो चुके हैं, हमने सब कुछ कर लिया है। तो अब हम जो है अपनी अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे। और हमारा ये कौन सा अध्याय है? अध्याय 3 है। जिस बच्चे ने अभी तक अपनी किताबें नहीं निकाली हैं, जल्दी से निकाल लो, ठीक है? कौन सा अध्याय करेंगे आज हम? अध्याय 3, ठीक है? और ये है आपका, कहाँ से शुरू है? ये आपका पेज नंबर 13 से शुरू है। फटाफट से अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिए और अपना अपना जो है पेज नंबर 13 निकाल लीजिए, ठीक है? क्या लिखा है देखिए, क्या लिखा है? सारे बच्चे बोलिए, कौन क्या नाम लिखा है अपने अध्याय का? ये आज हमारा अध्याय 3 का लेक्चर 1 है, ठीक है? मतलब आज हम इसे शुरू कर रहे हैं, इसलिए लेक्चर, पहला लेक्चर है ये। तो क्या है पाठ का नाम? मेरे बाबा। मेरे बाबा, ठीक है? ये नाम है, मेरे बाबा। चलिए अब हम शुरू करें। जल्दी से अपने निकाल लिए किताबें अपनी। चलिए मैं शुरू कर रही हूँ, मेरा अब जो रह जाएगा तो रह जाएगा। कहानी सुनिए अच्छे से। हमारे बाबा जी अब हमारे बीच में नहीं हैं। 87 वर्ष की अवस्था में जब उनकी मृत्यु हुई थी, उस समय मेरी आयु 9 वर्ष और मेरे भाई की आयु 7 वर्ष थी। अब इससे आपको क्या पता चला? मेरी आयु 9 वर्ष और मेरे भाई की आयु 7 वर्ष थी कि ये दो लोग हैं, ठीक है ना? जो आपस में भाई बहन या बहन बहन जो भी है वो हम आगे देखेंगे। तो वो आप बता रहे कि एक की आयु कितनी थी? 9, और भाई की आयु कितनी थी? छोटे भाई की आयु कितनी थी? 7 वर्ष, ठीक है? और वो क्या बता रहे हैं शुरू में कि 87 वर्ष की आयु में उनके बाबा की मृत्यु हो गई थी, यानी कि मौत हो गई थी, वो चले गए थे दुनिया से। अब मुझे आज भी अपने बाबा जी का चेहरा अच्छी प्रकार याद है। वह लंबे कद तथा अच्छी काठी के इंसान थे। 87 वर्ष की उम्र में भी वह बिल्कुल सीधे चलते थे। अब आप देखिए, यहाँ सीधा चलना कितना ज़रूरी होता है बच्चों। सीधा चलना, इससे पता चला आपको, अगर इंसान हमेशा अपना जो शरीर है उसको सीधा रखता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा उम्र होने के बाद भी उसका जो शरीर है वो झुकता नहीं है, पीठ नहीं निकलती है, क्योंकि ये हमें परेशानी देती है, हमारे लिए सही नहीं है। क्यों खड़े रहते हैं सीधे इंसान? अगर सबको यूं ही रहना होता तो फिर ऐसे ही बनते ना इंसान लोग। लेकिन सही क्या होता है? सीधे खड़े होना होता है। सीधे नहीं खड़े होने से हमारी कमर में भी दर्द होता है। अगर हम ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे झुकते ही बाद में, ये सब चीज़ें सही नहीं है। तो सही क्या है? सीधा खड़ा होना। तो अगर हम शुरू से अच्छे से सीधे रहेंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा उम्र तक भी सीधे रह पाएंगे। तो यही वो बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? आगे क्या लिखा है देखिए, आगे लिखिए, आगे देखिए। वह सभी गांव वालों के प्रिय थे, यानी कि सारे गांव के लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। जाड़े के दिनों में शाम के समय जब बाबा जी अग्नि जलाकर गांव के कुछ लोगों के साथ बैठते, तो हम लोग भी उनके पास बैठते थे। वे आपस में गांव तथा देश विदेश की चर्चा करते थे, ठीक है? वो क्या करते थे साथ में बैठकर? जो गांव के लोग थे, जब गांव के लोग उनके साथ बैठते थे, कब? जाड़े के टाइम पे, यानी कि सर्दियों का जब वक्त होता था तो अग्नि जलाते थे। अब होता है ना बच्चों, गांव पे लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं तो बाहर आंगन में अपने जो है लकड़ियां जला लेते हैं, ताकि वहां पर ठंडा ना रहे, थोड़ी गर्मी हो जाए। तो वो तब क्या किया करते थे? वो जो है देश विदेश, यानी कि अपने देश में क्या चल रहा है और देश के बाहर दूसरे देशों में, विदेश यानी दूसरे देशों में क्या चल रहा है, उनके बारे में आपस में बात करते थे। आपस में बात करना क्या कहलाता है? चर्चा करना कहलाता है। तो चर्चा करते थे, ठीक है? और गांव की भी बातें करते थे साथ में। रात को हम लोग उन्हीं के पास सोते थे। बाबा जी हम लोगों को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाते थे, ठीक है? जो धार्मिक कहानियां हैं वो सुनाते थे। वह मुझे और मेरे भाई को गिनती और पहाड़े भी याद करवाते थे, यानी वो उन्हें पढ़ाते भी थे, ठीक है? बाबा जी हम लोगों को गाय का दूध पीने के लिए प्रोत्साहित करते थे। प्रोत्साहित करते थे यानी कि उनको बोलते थे कि हाँ, उत्साह देते थे उनको कि ये पीना चाहिए, दूध क्यों पीना चाहिए। हम किसी को उत्साह कैसे देते हैं? किसी चीज़ के फायदे बताकर। तो वो भी ऐसा ही करते होंगे।
ठीक है। बाबा जी ने एक गाय पाल रखी थी, उन्होंने उसका नाम नंदिनी रखा था। अरे वाह, कितना सुंदर नाम है ना बच्चों। तो ये बाबा जी की गाय का नाम था। वह नंदिनी की बहुत सेवा करते थे। ठीक है। वह वह खेतों पर जाकर उसके लिए हरी घास लाते थे। बाबा जी के यहाँ आम का एक बाग था, जिसमें आम की कई किस्मों के पेड़ थे। अब बच्चों, आम सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता, आपको भी पता है ना। बहुत सारे तरह के आम होते हैं। आप उनको उनको देखकर, उनका रंग देखकर आपको समझ आता होगा। कोई कोई आम पूरे हरे होते हैं। ठीक है। क्या कहा था फिर मैंने आपको, क्या कहा था कि आम आप कैसे देखते हैं, उसका रंग अलग होता है। कोई देखने में बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, कोई पीले होते हैं, कोई हरे होते हैं ना। तो इस क्यों होते हैं वो, क्योंकि अलग अलग तरह के आम है, वो अलग अलग तरह के पेड़ों पर लगते हैं, इसलिए उनको उनकी अलग अलग किस्म कहा जाता है। तो बाबा जी के यहाँ पर जो आम का बाग था, बाग यानी जहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ थे, तो वो आम के ही थे वहां पर, इसलिए उसको आम का बाग कहा जाता था। वहां पे बहुत सारे आम थे, बहुत सारे आमों के किस्में थे। ठीक है। अलग अलग किस्म के पेड़ थे जिसमें अलग अलग आम आते थे। जब आम के पेड़ों पर फल लगते, तब वह उनकी रखवाली के लिए अक्सर दिन भर बाग में ही रहते थे तथा शाम को घर आते समय। ठीक है। अब क्या है बच्चों, रखवाली तो करनी पड़ेगी ना, अपने खेत हैं, अपने पेड़ है, कुछ भी है, उनकी रखवाली तो करनी पड़ती है। तो जब रखवाली करते थे बाबा, तो क्या होता था कि वो दिन भर वहीं रहते थे रखवाली करने के लिए, कि कहीं कुछ गलत ना हो ना उनके बाग पे, उनके आमों के साथ। इसलिए वो क्या करते थे, दिन भर जो है बाग में रहते थे। और फिर क्या होता था उसके बाद, आगे देखिए, तथा शाम को घर आते समय हम लोगों के लिए मीठे मीठे आम लाते थे। अब भाई, जिसका आम का बाग है, वो कैसे अपने बच्चों के लिए आम नहीं लेकर आएंगे। तो इसलिए वो शाम को क्या करते थे, आते समय अपने जो है दोनों बच्चों के लिए मीठे मीठे आम लेकर आते थे। गर्मियों में हम लोग इन्हीं आम के पेड़ों की छाया में दिन भर खेलते थे। ठीक है। गर्मियों में क्या होता है बच्चों, हमें पेड़ की छाया चाहिए होती है ना। पेड़ की छाया तो जो है, अगर हम बाहर हैं तो हम क्या करते हैं, हम यही सोचते हैं ना कि हम पेड़ हमें कहीं पे मिल जाए जिसमें छाया हो। एक सेकेंड। तो ऐसा ही वो लोग करते थे। अब उनके तो खुद के पेड़ हैं, खुद का बाग है, जहाँ आम के पेड़ हैं। और आम के पेड़ तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत जो है फैले हुए होते हैं, ऊपर पत्ते इतने कि उनके बीच में से धूप भी नहीं आती है, छाया अच्छे से आती है हम पे। तो क्या करते थे वो, गर्मियों के दिनों में खेला करते थे उनके नीचे, उनकी छाया में। फिर आगे आप सभी बच्चे अपना अपना जो है हिंदी की किताब में, जहाँ हम ये अध्याय 3 पढ़ रहे हैं, उसका पेज पलट दीजिए बच्चों। पेज नंबर 14 पर आ जाइए। ठीक है। वहाँ हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। तो क्या है, सबने कर लिया, चलिए आगे देखते हैं। बाबा जी स्वभाव से बहुत परोपकारी और सहृदय थे। मतलब परोपकारी यानी जो अच्छे काम करता है दूसरों के लिए, दूसरों पर उपकार करता। उपकार यानी किसी के लिए कुछ अच्छा करना, उनका कुछ भला करना। ठीक है। तो उनका जो स्वभाव था, यानी उनका जो नेचर था, वो कैसा था कि वो परोपकारी थे, और उनका हृदय बहुत अच्छा था। अच्छे हृदय के इंसान थे, यानी अच्छे दिल के इंसान थे वो। जो दूसरों के लिए परोपकार अच्छे मन से कर रहा है, तो उसका हृदय तो अच्छा ही होगा ना, दिल तो अच्छा ही होगा। ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है। एक दिन की बात है, गांव में बहुत जोर से शोर सुनाई पड़ा। ठीक है। लोग चोर चोर चिल्ला रहे थे। बाबा जी तुरंत बाहर निकलकर देखने लगे। उन्हें पता लगा कि एक अजनबी पड़ोसी का छाता चुराकर ले जा रहा था, और गांव वालों ने उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया है। क्या हुआ, एक दिन जो है गांव में बहुत जोर से, बहुत जोर यानी बहुत तेज से जो है शोर सुनाई दे रहा था। और शोर में क्या सुनाई दे रहा था कि चोर चोर लोग चिल्ला रहे थे। तो क्या हुआ भाई, जब सुनेंगे ऐसा कुछ और शोर सुनाई देगा हमारे आसपास, तो हम तो बाहर निकल कर देखेंगे ना क्या हो गया। तो ऐसे ही बाबा जी भी बाहर निकले। तो उन्हें क्या पता चला कि एक अजनबी मतलब जिसे कोई जो हमारे जानकार का ना हो, जिसको हम जानते ना हो, तो उन लोगों के लिए भी वो अजनबी था। तो अजनबी पड़ोसी तो आपको पता ही है, पड़ोसी क्या होते हैं, पड़ोसी का छाता चुरा कर ले जा रहा था। और इस वजह से जो है लोगों ने, गांव के जो लोग थे, उन्होंने उसको पकड़कर पीटना शुरू कर दिया था।
बाबा जी तुरंत वहां गए और उसको देखकर उनको उस पर दया आ गई। ठीक है, अब कोई इंसान ऐसा है जिसका दिल बहुत अच्छा है, उसको तो चाहे किसी की भी पिटाई हो रही है उसको देख के दया तो आएगी ही ना। तो उनको दया आ गई। किसी तरह उन्होंने उस अजनबी को गांव वालों से बचाया। वह बेचारा बाबा जी के पैरों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। बाबा जी ने उससे पूछा कि उसने छाता क्यों चुराया था। अजनबी ने कहा वह भूखा था, 2 दिन से उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला था, इसलिए उसने सोचा कि इस छाते को बेचकर भोजन खरीद लेगा। ठीक है, अब क्या बताया, अब चोर कोई चोरी कर रहा है तो किस लिए कर रहा है, सीधी सी बात है, उसको वो सामान चाहिए या फिर उस सामान से कुछ बेचकर उसे सच चाहिए। तो ऐसा ही उसके साथ भी था। तो जब बाबा जी ने उससे पूछा तो उसने बताया कि भाई वो तो भूखा है, 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया है, उसने सोचा कि मैं छाता चुरा कर उसे बेच दूंगा और फिर उससे जो पैसे मिलेंगे उससे भोजन खरीद कर खा लूंगा। ठीक है, बाबा जी को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। ठीक है, बाबा जी को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। ये भाई कोई भूखा है उसके बारे में सुनकर तो दुख होगा ही ना, तो दुख हुआ। उन्होंने उसके लिए भोजन की व्यवस्था कराई तथा उसे भरपेट भोजन कराया। उसके बाद बाबा जी ने उसे समझाया, तुम युवक और शक्तिशाली हो, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए और अपनी रोजी रोटी ईमानदारी से कमानी चाहिए, तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। उसने उन्हें चोरी ना करने का वचन दिया और चला गया। ठीक है, अब जब उन्होंने सुना कि भाई किस वजह से चोरी कर रहा था तो उस वजह को पूरा कर दिया। बाबा जी ने उस चोर को जो है अच्छे से खाना खिलाया, खूब भर पेट, मतलब जितना उसको खाना था उतना खिलाया। और फिर उससे कहा कि भाई तुम नवयुवक यानी कि तुम जवान इंसान हो, तुम्हें तो काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करके काम करके तुम्हें कमाना चाहिए ईमानदारी से। ईमानदारी क्या होती है कि ईमानदारी से काम करना, गलत तरीके से कुछ काम ना करना, ईमानदारी से। ठीक है, तो यानी कि गलत तरीके से ना काम करके अच्छे तरीके से काम करके बिना कोई गलत काम करते हुए ईमानदारी से कमाने के लिए कहा उस चोर को। और जो है उस चोर ने भी बाबा से जो है वादा किया कि वो अब से चोरी नहीं करेगा, इस बात का वचन दिया, यानी कसम खाई उसने इस बात की। और फिर वो चला गया। फिर आगे देखिए क्या हुआ। बाबा जी के गांव के पास एक छोटा सा बाजार था। कुछ दिन बाद हम लोग बाजार जाने के लिए रिक्शे की तलाश में चौक पर खड़े थे। ठीक है, तभी एक रिक्शा वाला आया और बोला, बाबूजी कहाँ चलना है। वह रिक्शा वाला वही व्यक्ति था जिसे बाबा जी ने छाता चोरी करने की वजह से मार खाने से बचाया था और उसे मेहनत और ईमानदारी से रोजी रोटी कमाने की सीख दी। आज वह अपनी ईमानदारी की कमाई से बहुत खुश था। इस प्रकार आज हमारे बाबा जी हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी हम लोग उनके बताए मार्ग पर चलकर अपना जीवन खुशहाली से व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो है जिसने ये लिखी है कहानी, जिसने इस कहानी के बारे में बात की है, वो उसने क्या बताया हमें कि उसके एक बाबा थे और उसके जो बाबा थे वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत ही अच्छे इंसान होने के साथ ही उनका जो दिल था वो बहुत अच्छा था और वो दूसरों के ऊपर उपकार करते थे, यानी कि दूसरों का भला करते थे, भलाई करते थे औरों के लिए। तो यहाँ पर एक चोर के माध्यम से ये बताया गया है कि उन्होंने किस तरह से ईमानदारी का पाठ उसे पढ़ाया। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है देखिए, ईमानदारी तो आपको पता ही है, मैंने आपको बता ही दिया था कि गलत कार्य ना करते हुए जब हम कोई चीज़ करते हैं तो वो ईमानदारी होती है। हम अपने काम के प्रति वफादार होते हैं तो वो ईमानदारी कहलाती है हमारी। ठीक है, तो ये चीज़ थी। और इससे क्या हुआ, अगर बाबा भी चोर को ऐसे ही पीट कर मार कर भेज देते तो शायद वो दोबारा चोरी करता, लेकिन जब बाबा जी ने उसे समझाया कि चोरी करना गलत है और जिस वजह से उसने चोरी की थी उस वजह को ही ख़त्म कर दिया, यानी खाली पेट होने की वजह से जब वो चोरी कर रहा था तो उसका पेट भर दिया और उसे समझाया और वो भी समझ गया बात को, तो इसलिए उसका फ़ायदा किसे मिला, उस आदमी को ही मिला। और वो चोरी ना कर कर क्या करने लगा, बाद में वो खुद से अच्छे से ईमानदारी से काम करने लगा, रिक्शा चलाने लगा और जो है वो एक खराब काम से, एक अपराध से यानी चोरी करने से बच गया।
और इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि बाबा जो थे वो अच्छी सीख दिया करते थे लोगों को, तो जिसकी वजह से वो आज भी याद किए जाते हैं। कौन से लोग याद किए जाते हैं बच्चों? ऐसे लोग तो लोगों को कोई याद नहीं करना चाहता ना जो खराब है, उनको तो सिर्फ उनकी खराब बातों से अगर कोई बात याद आ जाए, उनको कोई कुछ बुरा भला कहना चाहे, बुरा कहना चाहे उनके बारे में, तब याद करता है, लेकिन अच्छे लोगों को हमेशा याद करना चाहते हैं हर कोई। तो इसीलिए यहाँ बताया गया है कि बाबा कितने अच्छे थे और किस तरह से ईमानदारी हमारे लिए ज़रूरी होती है, सही होती है, वो भी यहाँ हमें पाठ में समझने को मिला। ठीक है, और साथ में क्या है कि ये भी बताया गया कि अच्छे लोग जो है, सच्चे लोग जो है, अच्छा कार्य करने वाले जो लोग हैं, वो हमेशा जो है हमें याद आते हैं, और उनके द्वारा बताई गई बातें, जो अच्छी बातें हैं, उनको अगर हम ग्रहण करते हैं, हम यानी उनको मानते हैं, उनको समझते हैं, उनके ऊपर चलते हैं, तो इससे हमारे लिए भी अच्छा ही होता है, क्योंकि अच्छे राह पर चलना तो अच्छा ही है ना बच्चों। इसीलिए आपको भी ये समझना है कि गलत कार्य नहीं करना है, और कभी आपको कोई अच्छी चीज़ समझाता है तो सिर्फ उसको सुनना नहीं है, उसको समझना भी है, और समझने के बाद उसे करना भी है। जब आप उस कार्य को करेंगे नहीं, समझेंगे ही नहीं, तो उस कार्य का कोई फ़ायदा ही नहीं है बोलने का ना किसी का। ठीक है, और अच्छे कार्य जो होते हैं वो हमेशा हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा ही करते हैं। जैसे कि यहाँ इस कहानी में चोर के साथ हुआ। जब चोर ने बाबा की कही हुई सही बात को समझा कि चोरी करना गलत है, उसे चोरी नहीं करनी चाहिए, तो उसने उस बात को सिर्फ सुना नहीं, उन्होंने सिर्फ बोलने के लिए, उस आदमी ने सिर्फ बोलने के लिए बाबा को वचन नहीं दिया, झूठा वचन नहीं दिया, झूठी कसम नहीं खाई, बल्कि उसने सच में चोरी करना छोड़ दिया और वो ईमानदारी करने लगा। और उसके लिए उसने क्या किया, फिर जब अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपना खाने पीने के लिए, अपने जीवन को पूरा चलाने के लिए उसने क्या किया, उसने रिक्शा चलाना शुरू किया, क्योंकि उसे बोला था बाबा ने कि मेहनत करो, तुम नवयुवक हो, यानी जवान इंसान हो, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करके कमा के खाना चाहिए, ना कि तुम्हें जो है चोरी कर कर। तो ये चीज़ उसने समझी। ऐसे ही अगर आपको भी कोई अच्छी चीज़ सिखाता है बच्चों, तो उसे ज़रूर समझा कीजिए, उस बात पर गुस्सा मत हुआ कीजिए, अच्छे से समझने के बाद जो है अपने काम को पूरा करते जाया कीजिए। ठीक है, तो अब तो ये हमारा पार्ट यहीं पे खत्म हुआ है बच्चों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया है मेरे बाबा के बारे में यहाँ पर क्या बात हुई है, और मेरे बाबा के माध्यम से हमने यहाँ क्या सीखा कहानी में, ये भी आपको समझ में आ गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे दोबारा से पढ़ेंगे भी तो भी आपको पहले से भी समझ आया ही होगा। आप इसलिए नहीं पढ़ेंगे सिर्फ कि आपको समझ नहीं आया, आप इसलिए भी पढ़ेंगे क्योंकि आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आया। ठीक है, तो आप दोबारा भी पढ़ लीजिएगा बच्चों, ताकि आपको जो भी कहीं पर कोई शब्द रह गया, कुछ समझ नहीं आया, तो वो और अच्छे से समझ आ जाए। और जब हम इसके अभ्यास करें, प्रश्न करें, तो हमें जो है आपको भी मेरे साथ साथ उत्तर पता हो और आप उन्हें और अच्छे से जान पाए। ठीक है ना, तो ये सब आप कीजिएगा, यही आपका कार्य है। दूसरा आपका गृह कार्य क्या है, शब्दार्थ आपको कॉपी पे करने हैं। ठीक है, आपका ये गृह कार्य मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, आपने जो आप देखिए, आपके जहाँ पर पाठ खत्म हो रहा है उसके नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं ना, उनके साथ में उनका अर्थ भी दिया गया है। आपके हर अध्याय के बाद ये होता है, तो ये आपको कॉपी में करना है बच्चों। ठीक है, बोल बोल के अच्छे से आप ये शब्द लिख के उसके अर्थ लिखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या कहना चाह रहा है आपका शब्द। और बाकी कुछ तो मैंने आपको बताए पढ़ते पढ़ते, और ये भी मैं आपको दोबारा से अपने अगले लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल आप जो है गृह कार्य में आप इसे कॉपी में ज़रूर करेंगे। और एक बार आप पाठ पढ़ लीजिएगा, और अपने घर के लोगों से भी आप ईमानदारी से जुड़ी हुई कोई बात पूछना, कि कभी उन्होंने किसी को ईमानदारी का पाठ पढ़ाया, या कभी उन्होंने कोई ऐसा चोर देखा जो चोरी कर रहा है, फिर उसके बाद उसे किसी ने मारा तो उन्होंने बचाया हो, या कुछ उसकी सहायता की हो, और फिर आगे उस चोर ने चोरी करना छोड़ दिया, कुछ भी ऐसी बात, ऐसी घटना आप उनसे पूछिएगा, उसके बारे में बात कीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी बच्चों को? कोई किसी चीज़ का कन्फ्यूज़न तो नहीं है, कुछ पूछना तो नहीं है बच्चों? वेरी गुड, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा लेकिन ज़रूर फिर भी एक बार। ठीक है, अध्याय, ताकि आपको और अच्छे से जो है इसमें चीज़ें जो रह गई हैं वो भी समझ में ऐसा नहीं कि कोई नया शब्द ऐसा है जो आपको शायद मैंने अभी समझा दिया, लेकिन आप दोबारा नहीं पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे ना, इसलिए आप पढ़ लीजिएगा। और कॉपी में शब्दार्थ भी कर लेना, कॉपी चेक होंगी, इसलिए काम कोई आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब हम अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे, उसमें हम जो है अभ्यास करेंगे और शब्दार्थ भी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, जितना हमारा हो सकेगा उतना हम करेंगे, आगे करते जाएंगे। अभी आप
सबकी छुट्टी हिंदी की कक्षा से। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अपना ध्यान रखना बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से रहना, अच्छे से खाना पीना, खूब मस्ती करना, लेकिन पढ़ाई करना छोड़ना मत, ठीक है? बाय बाय।